जिले के कई हिस्सों में शुरू हुई जोरदार बारिश, मूसलाधार बरसात से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत, चेहरे खिल गए। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे लोग। आज की बारिश ने बड़ी राहत दी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली वासी बूंदाबांदी तो ज़रूर हो रही थी। बूंदाबांदी के बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, उसका सामना कर रहे थे, लेकिन अब ज़ोरदार बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसके बाद एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है बारिश के बाद। तो दिल्ली के कई हिस्सों में शुरू हुई जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे लोग। तो आज की बारिश ने बड़ी राहत दी है, लेकिन इस बीच जहां राहत जरूर मिली है लोगों को, तो वहीं वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। कई घंटे लंबे जाम लग जाते हैं जिसमें फंसे रहते हैं, लेकिन राहत लोगों को जरूर मिली है जो अपने घर पर हैं, जो बारिश का आनंद ले रहे हैं। बहरहाल बाहर जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जाम या वाटर लॉगिंग जो इस तरह से हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसको भी पूर्ण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस पर भी काम चल रहा है कि लोगों को इससे दो चार ना खोना पड़े। तो दिल्ली के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। दिल्ली के आप बताते चले कि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद लोगों को जल जमाव का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां सुबह से जो मौसम था वो सुहावना बना हुआ था, हवाएं चल रही थी जिससे लोगों के चेहरे खिले थे, लेकिन अब बारिश के बाद लोगों की जो मुस्कान है वो वापस आ गई, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे विशाल से। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जहां उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, बारिश के बाद उनके चेहरे खिल गए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज जिस तरह से बारिश हुई है उससे एक बड़ी राहत गर्मी से तो लोगों को मिली है, लेकिन दूसरी ओर एक आफत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जिस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या जो दिल्ली में अक्सर बनी रहती है मानसून के समय, सुबह अभी लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और लगातार बारिश हो रही है और पानी जो है कई इलाकों में भर चुका है। इस वक्त भी अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तस्वीरों के माध्यम से, तो आप देखेंगे तो हमारी मौजूदगी जो है मंडी हाउस इलाके के आसपास है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी ये सड़क जो है पानी में भीग चुकी है। एक बाइक आपको आती हुई नजर आएगी, ये बाइक पूरी, इसके आधे टायर जो है पानी में भीगे हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जितनी भी यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं उनके भी टायर पानी में पूरी तरह से भीग चुके हैं। और लोगों को जो है हम कह सकते हैं बार बार बारिश से राहत जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे अब आफत भी बनकर सामने आई है, क्योंकि जल जमाव के कारण जो है कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी हो चुका है, जिससे लोगों को अपने दफ्तर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं, कई इलाकों में पानी बढ़ चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये मंडी हाउस इलाके से, जहां पर इसी प्रकार से जल जमाव जो है पूरी सड़क में हो चुका है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिसमें वो दावे कर रहे हैं कि जो भी वादे दिल्ली सरकार ने किए थे, रेखा गुप्ता द्वारा किए गए थे कि बारिश में पानी जो है नहीं भरेगा, वो एक बार फिर से होता हुआ नजर आया है। और अभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फुटपाथ तक पानी जो है भर चुका है। पूरी सड़क यहाँ पर जो है लगभग स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रही है। जया, बिल्कुल, क्योंकि जो दावे वादे चुनाव से पहले किए गए थे, जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी उस समय भी जो स्थिति थी वही बनी थी और वही स्थिति जस की तस बनी हुई, यानी कि लोगों को सरकार बदलने के बाद भी राहत नहीं मिली। जो दावे वादे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक दिल्ली में मानसून की जो पीक वाली बारिश होती है वो अभी तक दस्तक नहीं दी थी, लेकिन आज इस तरह से बारिश हुई है और मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट पहले जारी किया था और अब जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी बारिश का सिलसिला जो है इसी प्रकार जारी रहेगा और ना केवल आज बल्कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार बारिश होती रहेगी। तो ऐसी बारिश से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इसका निपटारे के लिए सरकार ने जरूर दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि 70% काम हमने कर लिया है, वाटर लॉगिंग कहीं नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें आप कुछ और ही कह रही है। और पानी आप देख रहे हैं ना केवल मंडी हाउस बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमा हुआ है, चाहे वो कमला नगर हो, कनॉट प्लेस हो, मंडी हाउस हो, IT हो, हर एक इलाके में लगभग
लगभग पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा बारिश रुकने का, क्योंकि बारिश रुकने के बाद ही ये साफ होगा कि पानी वहां पर कब तक ठहरता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए विशाल, सारे दावे तो यहाँ पानी पानी नजर आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर पूरा होता हुआ, अगर मानसून को लेकर बात करें, जो तैयारियां सरकार के आते ही होने लगी थी, चाहे प्रदूषण को लेकर हो या फिर अब मानसून को लेकर हो, मानसून की जो तैयारी थी वो तो खोखली साबित हो गई है। बहरहाल आम लोगों का इस पर और क्या कुछ कहना है? जो लोग निकल रहे हैं उनको भारी समस्या का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग इस समय घर पर है वो बारिश का आनंद ले रहे, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही थी। बिल्कुल, गर्मी से एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश में भीग चुके हैं। वहीं गाड़ियां जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि गाड़ियों के टायर पूरे भीगते हुए, गाड़ी के अंदर तो लोगों को आराम है, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें पानी जो है वो भिगा देती है। हालांकि इस भीगने से लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है जो जल जमाव जो इलाकों में बना हुआ है, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, और खासतौर पर जो अपने ऑफिस जाते हैं जो कर्मचारी, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर अभी मानसून का सेशन भी चल रहा है पार्लियामेंट का, तो ऐसे में काफी वीआईपी मूवमेंट भी राजधानी दिल्ली में होती है, जिसको लेकर कई बार रूट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में रूट्स के साथ साथ अब ट्रैफिक जाम की समस्या भी आम जनता को काफी जो है भारी यहाँ पर पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि वाटर लॉगिंग तो एक समस्या है, जिसके चलते जाम भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है और लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेकिन इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जो इस तरह से जल जमाव हो रहा है। क्योंकि अंकुश नारंग के कई बयान हम देख चुके हैं, और साफ तौर से चाहे वो कूड़े को लेकर हो, जल जमाव को लेकर हो, तमाम चीजों पर बयान बार बार दे रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 70% काम हो चुका है, तमाम दावे किए गए थे, लेकिन सब फेल साबित हुए। अंकुश नारंग ने साफ तौर से ये निशाना भी साधा था। बिल्कुल, अंकुश नारंग हो या फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष हो आतिशी, पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, वो भी लगातार यही बातें कह रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने कई इलाकों की तस्वीरें साझा करी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि महज 10 मिनट की बारिश के बाद ही दिल्ली का यह हाल हो चुका है, और अभी बारिश और ज्यादा होनी बाकी है। तो अभी दिल्ली को और ज्यादा जो है नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी जो बाढ़ वाली स्थिति थी साल 2023 में, आपको याद होगा, जब जुलाई के महीने में दिल्ली में काफी ज्यादा पानी भर चुका था, पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बन गई थी, और उस दौरान बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया था राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। और वही मौका इस बार आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं हाथ से छोड़ना चाहती, क्योंकि बारिश का इंतजार आम आदमी पार्टी को इसलिए भी था कि दिल्ली में पानी भरे और आम आदमी पार्टी सक्रिय हो और भाजपा को टारगेट करना शुरू करे। तो वही सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिला। और अगर बात करें तो आज दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी कार्यालय में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर ही हो सकती है, और क्योंकि वाटर लॉगिंग को लेकर सुबह से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण जो है सड़कों पर भी उतरकर जो है जायजा ले रहे हैं, और तस्वीरें इसकी साझा करके मुख्यमंत्री को भी टैग कर रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे उन वादों का हुआ क्या। बिल्कुल, वादे तो साफ तौर से पानी पानी नजर आ रहे हैं, और ये लाजमी है कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठेंगे, क्योंकि मुख्य अगर इलाकों की बात करें, मिंटो रोड या तमाम ऐसे लोग थे जहां वाटर लॉगिंग अक्सर होती थी। बहरहाल इस बार वहां तो नहीं हुई, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एक्शन ले लिया गया, लेकिन बाकी जगहों को छोड़ दिया गया, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल जय, क्योंकि मिंटो रोड में इस बार काफी ज्यादा काम किया गया, और ये मिंटो रोड वही इलाका है जो अक्सर बारिश के बाद सुर्खियों में बना रहता था। यहाँ पर महज 10 मिनट की बारिश के बाद ही पूरा मिंटो ब्रिज जो है उसको ब्लॉक करना पड़ता था, क्योंकि पानी काफी बढ़ जाता था। पिछले साल तस्वीरें आती थी जिसमें एक बस पूरी जो है वो मिंटो रोड में डूबी हुई पाई गई थी। तो इस बार वैसी कोई स्थिति मिंटो रोड पर फिलहाल देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी ये कहना काफी जल्दबाजी भी होगा, क्योंकि बारिश आज पहले बारी इतनी तेज हुई है, इतनी जोरदार बारिश हुई है, और ये बारिश जो है आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। तो अभी इंतजार करना होगा, और बारिश का और दिल्ली सरकार के काम का कितना जो है, दिल्ली सरकार ने जो काम किया है वो कितने 100% जो है कामयाब होते हैं। बिल्कुल, विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।